बाइबल का खुदा जो इंसानों के दरमियान सुकूनत करने में खुशी महसूस करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कोई सीना और खेमा इज्तिमा बज़ाहिर दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन उलमाए बाइबल के नज़दीक ये दोनों का एक ही मकसद था और इस मकसद में मुताबिकत के सबब से इन दोनों का आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है। आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक पर गौर करेंगे, जिसके सबब से हम समझ पाएंगे कि इन दोनों में क्या मुताबिकत पाई जाती है। इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए 3 नकात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो दरअसल हमारी मदद करते हैं ये समझने में कि खुदा इंसान के साथ जो रिश्ता रखता है वो किस तरह से काम करता है और इस रिश्ते के ठीक काम ना करने में कौन सी चीज है जो रुकावट बनती है। तो पहली चीज जो बाइबल मुकद्दस हमें खुदा के बारे में बताती है वो ये है कि खुदा पाक है। यूं तो बाइबल मुकद्दस में पाकीज़गी का जो तस्वुर है वो इंतहाई वसी मौजू है और इसके लिए हमें बहुत सारा वसी वक्त भी चाहिए, लेकिन वक्त की कमी के सबब मैं सिर्फ इसके एक पहलू पर बात करना चाहता हूं। तो जब बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा पाक है, तो इससे मुराद ये है कि खुदा में किसी भी तरह का कोई इखलाकी बिगाड़ नहीं पाया जाता है, खुदा में किसी तरह की अखलाकी गिरावट मौजूद नहीं है। वो अपने किरदार में, वो अपने इखलाक में पूरी तरह से कामिल है। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत और उसके पहले बाब की 5वीं आयत में इसकी तारीफ कुछ यूं करते हैं कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अब बाइबल मुकद्दस का जो दूसरा असूल है वो ये है कि अगर खुदा पाक है तो फिर वही शख्स खुदा के साथ चल सकता है, खुदा के पास रह सकता है, जो कि खुद भी पाक हो, यानी इखलाकी गिरावट से वो मुबर्रा हो। आज के दौर में अगर इस चीज को कोई लफ्ज बेहतर तौर पर बयान कर सकता है तो वो है कंपैटिबिलिटी। हम सारे ही मोबाइल फोन यूज करते हैं और हम जानते हैं कि मोबाइल फोन मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उनमें से एक है iOS, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आईफोन का अपना है, और फिर दूसरा है जो बहुत कॉमन है और वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फर्ज करें कि जो आपके पास मोबाइल है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। अब आप इसमें सिर्फ वही ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ वही ऐप इसमें काम करेंगे जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल है। अब कोई भी ऐसा ऐप जो खास तौर पर iOS के लिए बनाया गया है, आईफोन के लिए बनाया गया है, वो एंड्रॉयड में काम नहीं करेगा। उसका सबब यह है कि जो iOS के ऐप हैं वो एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। इसी तरह से अगर किसी ने खुदा के साथ रहना है, खुदा के साथ रिश्ता रखना है जो कि पाक है, तो ये रिश्ता उसी वक्त काम करेगा जब वो शख्स जो उससे रिश्ता रखना चाह रहा है वो इस खुदा के साथ कंपैटिबल हो, उसका किरदार जो है वो खुदा के साथ मुताबिकत रखे। अगर कोई ऐप आपके मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल ना हो तो ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि वो उसमें काम नहीं करता है या इंस्टॉल नहीं होता है। लेकिन अगर हम खुदा की बात करें जो कि पाक है, तो कोई ऐसा शख्स जो कि कंपैटिबल नहीं है, जिसका अपना किरदार खुदा से मुताबिकत नहीं रखता, तो ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे ही कि जैसे बिजली की 2 तारें होती हैं, एक अगर पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, और आप उनको आपस में जोड़ दें तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, एक धमाका होगा और जिसके नतीजे में बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो यूं हम समझते हैं कि पाक खुदा के साथ रहने के लिए हमारा अपना किरदार भी पाक होना चाहिए ताकि हम कंपैटिबल हों और खतरे से बचे रहें। इसके साथ ही बाइबल एक तीसरी हकीकत भी हमें बताती है, और वो ये है कि जब आदम ने गुनाह किया तो ये दरअसल खुदा के खिलाफ बगावत थी। खुदा की नाफरमानी जो उसने की ये उसकी जात का हिस्सा बन गई, और उसके बाद जब उससे बच्चे पैदा हुए तो ये वाली सरिश्त दरअसल उन बच्चों में ट्रांसफर हुई और वही तमाम नस्लें इंसानी में पाई जाती है। तो अखलाकी तौर पर अब वो गिरावट का शिकार है और अब वो कंपैटिबल नहीं है कि वो खुदा के साथ रह सके। लेकिन इसके साथ एक और हकीकत जो बाइबल मुकद्दस बताती है वो ये है कि बाइबल के खुदा ने इंसान को जब खलक किया तो इस इरादे के साथ कि इंसान खुदा के साथ रफाकत रख सके।
इसलिए जब इंसान गिरावट का शिकार हो गया और उसके अंदर यह अहलियत नहीं रही कि वो खुदा के साथ जो है वो ताल्लुक रख सके, तब भी खुदा अपने इस इरादे से कभी भी दस्तबरदार नहीं हुआ कि इंसान उसके साथ रिश्ता रख सके। अगरचे खुदा ने आदम को बागे अदन से निकाल दिया, लेकिन फिर खुदा ने एक पूरा निज़ाम शुरू किया ताकि किसी तरह से इंसान वापस उसकी हजूरी में आ सके। और फिर बहाली के इस मंसूबे का आगाज हम देखते हैं कि अब्राहम से होता है, और अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा उससे वादा करता है, मैं तुझे मौदा नस्ल दूंगा। ये मौदा नस्ल मिस्र में जाती है, और जब खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाता है, कोई सीना तक लाता है, तो वहां पर उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लोग बनना चाहते हो? क्या तुम ऐसे लोग बनना चाहते हो जो कि मेरी हजूरी के लोग कहलाओ, जो कि मेरी हजूर में रह सको? और जब लोग यक जुबान होकर इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद, हम तेरे लोग बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तू हमारा खुदा और बादशाह हो, और हम तेरे हजूर में रहना चाहते हैं, तो खुदा कहता है कि ठीक है, मैं अपना जलाल तुम्हें दिखाना चाहता हूं, मैं बराह रास्त तुमसे हम कलाम होना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए चंद हदायत हैं जिस पर तुमने अमल करना है। पहले नंबर पर तो तुमने अपने आप को जिस्मानी तौर पर पाक करना है, और फिर जब मैंने पहाड़ पर उतरना है तो तुमने पहाड़ से थोड़ा दूर होकर खड़े होना है, और जब मैं उतरूं तो किसी ने उस पहाड़ को छूना नहीं है, क्योंकि अगर कोई उसे छुएगा तो वो शख्स जो है वो मर जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा अपने जलाल के साथ, अपनी कुदरत और जोर और शोर के साथ खुदा जो है वो पहाड़ पर उतरता है। अब इस मंजर को जरा सामने लाइए कि खुदा जो पहाड़ पर उतरा है वो कोई सीना की चोटी पर उतरा है, और लोग जो हैं वो कोई सीना के बिल्कुल नीचे खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो पहाड़ से दूर होकर खड़े हैं। अब इस मंजर में एक बड़ा ही खास पैगाम दिया गया है, वो ये है कि अगरचे बनी इसराइल को खुदा ने खुद अपने लोग होने के लिए बुलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस काबिल नहीं है कि वो पूरी तरह से खुदा के हुजूर में आ सके। तो खुदा अगरचे कि वो उनके पास है, लेकिन फिर भी उनसे बहुत दूर है, और ये इंतजाम खुदा इसलिए कर रहा है क्योंकि इंसान जो कि गुनाह की हालत में है, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो खुदा को खुली आंख से देख सके और खुदा के बहुत करीब आ सके। लेकिन चूंकि खुदा की ख्वाहिश है कि वो लोगों के साथ रहे, तो फिर कोई सीना की सूरत में वो ऐसा इंतजाम करता है कि वो उनके दरमियान भी रहे, लेकिन उनसे दूर भी हो, वो उनके सामने भी हो, लेकिन उनकी आंख से ओझल भी रहे। लेकिन जाहिर है ये रिश्ता एक दो दिन का तो था नहीं, इस रिश्ते को तो मुसलसल चलना था, इसके साथ ही रहना था। अभी बनी इसराइल ने जो है मुल्क मौदा का सफर भी करना था, फिर मुल्क मौदा में जाकर उन्होंने वहां बसेरा भी, और फिर मुल्क मौदा में पहुंचकर उन्होंने वहां सुन्नत भी करनी थी, और फिर मुल्क मौदा में जाकर जाहिर है वहां उन्होंने सुन्नत भी करनी थी, और वहां पर भी खुदा ने उनके दरमियान ही रहना था। और जाहिर है कि कोई सीना जो है वो हर जगह तो साथ नहीं जा सकता है, तो इसलिए खुदा कोई सीना के मुतबादल के तौर पर खेमा इज्तमा देता है। तो यूं खेमा इज्तमा बाद में वही किरदार अदा करता है जो कि पहले कोई सीना ने अदा किया था, कि खुदा बनी इसराइल के दरमियान भी हो लेकिन उनसे दूर भी रहे, वो उनकी आंखों के सामने हो लेकिन उनकी आंखों से ओझल भी रहे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।